स्पीड क्या होती है और स्पीड कितने प्रकार की होती है। स्पीड 4 प्रकार की होती है, ठीक है। यूनिफॉर्म स्पीड होता है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होता है, एवरेज स्पीड होता है और चौथा हमारा होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो एक एक करके सबके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आपसे यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में बात करेंगे, यानी यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में तुमसे बात करूंगा। जैसा कि नाम लिखा है यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यानी इसकी डेफिनेशन होती है व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम दिस फिनोमेनन इज नोन एज यूनिफॉर्म स्पीड। यानी कहने का मतलब ये है व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर, मैं लिखवा दे रहा हूं पूरा, लिखा क्या है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट covers when object covers equal distance in equal interval of time। यानी जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करती है इक्वल टाइम में। बहुत आसान से समझना। चलो शुरू करते हैं, ठीक। मान लीजिए यहां से शुरुआत के मैंने 2 किलोमीटर की दूरी मैंने 5 मिनट में कवर करी। अगले 2 किलोमीटर की दूरी भी मैंने 5 मिनट में तय करी। अगले 2 किलोमीटर की दूरी भी मैंने 5 मिनट में कवर करी। यानी मैं लगातार हर 2 किलोमीटर की दूरी को मात्र 5 मिनट में कवर कर रहा हूं। इसका मतलब मैं इक्वल डिस्टेंस को इक्वल टाइम में कवर कर रहा हूं। यानी अगर मैं बात करता हूं, मैं ए से बी तक जाता हूं, ये मेरा ए है और ये दूसरा पॉइंट बी है। बी से मैं सी तक जाता हूं, सी से मैं डी तक जाता हूं। ये सब दूरियां बराबर है। अब यहां से यहां मान लो ये 1 किलोमीटर है सर, ये भी 1 किलोमीटर के बराबर है और ये भी 1 किलोमीटर के बराबर है। ए से बी तक पहुंचने में मुझे 5 मिनट का समय लग रहा है, बी से सी तक पहुंचने में भी मुझे 5 मिनट का समय लग रहा है और सी से डी तक पहुंचने में भी मुझे 5 मिनट का अगर समय लग रहा है तो इसका मतलब मैं इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर रहा हूं। और इस समय जो मेरा दोस्त है, मेरे दोस्त का नाम पता है ना क्या है, मेरे दोस्त का नाम है बाबा टिल्लू, है ना। तो मेरा जो दोस्त है वो एक यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है ना। यूनिफॉर्म स्पीड से, किससे, यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है। ये हमारा इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम कहलाता है। बात समझ में। इसका ग्राफ बनता है ना। इसका जो ग्राफ बनेगा दोस्त, ये देखिए, अगर मैं ग्राफ बनाने पर आ जाऊं तो ये देखिए इसका ग्राफ, एक रफ ग्राफ में समझाऊं तो यहाँ पर हम लोग ग्राफ बनाते हैं। एक तरफ लिखते हैं टाइम, यहाँ पर मैं टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। चलो मैं मिनट की बात कर रहा हूँ, ये 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट, ये अलग अलग मिनट, यानी ये 5, 10, 15 और 20 मिनट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, यानी 1, 2 और 3 किलोमीटर दे रखा है। अब मैंने कहा कि चलो 5 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय कर, ये तो क्या, अगले ही 5 मिनट में फिर देखो 1 किलोमीटर की दूरी तय करके आ रहा हूँ, ये दिखाई पड़ा। फिर अगले 5 मिनट में फिर ये दूरी तय हो रही है। क्या ये बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? इसका मतलब अगर मैं बात करूं तो मैं एक स्ट्रेट लाइन खींच के चला जाऊंगा, और अगर स्ट्रेट लाइन है तो यहाँ का मतलब ये है स्पीड बराबर हो गया डिस्टेंस अपॉन टाइम। और ये कैसी स्पीड है, ये हमारी यूनिफॉर्म स्पीड कहलाता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आ रही तो आगे बढ़े, है ना। इसकी भी किस में नापा जाएगा, मीटर पर सेकंड में। तो डेफिनेशन, एग्जांपल और ग्राफ, बहुत सिंपल सा आसान सा तरीका। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को हम वेरिएबल स्पीड के नाम से भी जानते हैं। अब ये नॉन यूनिफॉर्म क्या है, इसका कुछ आता ही बताना हो। जैसे देखा होगा हमारे कूल डूड छपरी बॉयज को, छपरी बॉयज की पहचान तो तुम जान ही रहे हो। बढ़िया से एक ऑरेंज कलर की बाइक का नाम नहीं लूंगा, बाकी समझदार आप हैं ना। ऑरेंज कलर की बाइक, लाल रंग के बाल
ऑरेंज कलर के जूते, पीछे एक फ्लोर पे कोई और उसकी महिला मित्र। बस छपरी बॉयज़ के चलाने का तरीका जो है वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। तो ये होती है छपरी बॉयज़ की डेफिनेशन। अब छपरी बॉयज़ भी फिजिक्स में बड़ा काम करते हैं कोई। छपरी बॉयज़ का क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड क्या है। कभी इनको बाइक चलाते हुए देखो, अचानक से ये तेज चला रहे हैं, फिर जाकर के ब्रेक मार देंगे, कभी इधर मुड़ गए कभी उधर मुड़ गए, फिर तेज से भगाए चले जा रहे हैं। अचानक से उनकी स्पीड जो है 50 की स्पीड आ गई है, पता लगा ब्रेक मार दिया 10 पे। तो ये क्या है, इनका कुछ अता पता ही नहीं है कब ये बाइक चला देंगे, कब ये रोक देंगे, ये धीमे चलाएंगे कि तेज चलाएंगे। यही होता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, या कहते हैं वेरिएबल स्पीड। इसको हम छपरी बहुत सा स्पेशल वन कहते हैं। जिसको ये नहीं आता वो छपरी नहीं बन सकता। हाँ, छपरी बनना हो तो भाई देख लो क्या है, क्या डेफिनेशन है ये, सुनिए भाई क्या होगा। when an object covers unequal distance in equal interval of time, यानी कुछ अता पता नहीं है, अनइक्वल डिस्टेंस है और टाइम तो हमारा चल ही रहा है भैया, टाइम का कुछ आता ही पता नहीं है। ये देखो टिल्लू, जानते हो बहुत खास दोस्त है हमारा, है ना? ये देखो, ये रहा ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट, ई पॉइंट, और ये रहा मेरा दोस्त टिल्लू। अब यहाँ पे दूरी क्या है, वही है, लेकिन स्पीड क्या चल रही है, अपने मन से कुछ भी चल रहा है। बात समझ में गई। यानी ए सी बी तक की बात करें तो अगर मैं बताऊं कि यहाँ इसकी स्पीड जो है 5 मीटर पर सेकंड से आ रही है, यहाँ पर बेचारा भाग रहा है 10 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है, यहाँ पता लगा 2 मीटर पर सेकंड आ गई है, यहाँ पता लगा 15 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है, कुछ आता ही पता नहीं, भागम भाग मचा है। और अगर ये भागम भाग मचाए हुए है तो इसका ग्राफ तो टिल्लू बाबा का ऐसे कुछ भी बना दो। ये रहा हमारा टाइम और ये रही हमारी डिस्टेंस, ठीक है, चाहे किलोमीटर वाला देख लीजिए और चाहे सेकंड्स वाला, तो अनइक्वल है, कुछ अता पता नहीं, इसे हम लोग नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या वेरिएबल स्पीड के नाम से भी जानते हैं। बात समझ में आई मेरी, नोट कर लीजिए तो आगे रफ करूं फिर। ये देखिए औसत यानी एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड का एक ही कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल सा है। एवरेज स्पीड इज डिफाइंड एज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टोटल टाइम। इसका मतलब ये है, ये होता है एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस, ध्यान रखिएगा क्या होता है भाई, टोटल डिस्टेंस अपॉन क्या होना चाहिए, टोटल टाइम टेकन, यानी कुल कितना रास्ता चला गया है और कुल कितना समय लगा है, इसको हम कहते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज बताना, एक पॉइंट एवरेज बताना है। जैसे अगर मैं एग्जांपल की सहायता से आपको समझाऊं, एग्जांपल देता हूं क्या, 4 रास्ते थे, ये लोग 4-5 पॉइंट से समझाते हैं। ये देखिए, ये टिल्लू का साथ कभी नहीं छोड़ना, टिल्लू हम सबका बहुत अच्छा दोस्त है ना। ये रहा बाबा टिल्लू, ये टिल्लू बॉस को चलना है। ए से लेकर बी तक की दूरी अगर मैं बात करूं, ए से लेकर बी तक की दूरी की अगर मैं बात करूं तो चलो मान लेते हैं कि 2 मीटर है। बी से लेकर सी तक की दूरी मान लेते हैं तुम्हारी 1 मीटर है। सी से लेकर डी तक की दूरी मान लेते हैं तुम्हारी 5 मीटर है। और अगर मैं कितना 5, 6, 7, 8 2 और मान लीजिए, ये 2 मीटर की दूरी मान लो। ये अलग अलग मीटर है, कहीं 2 है, कहीं 1 है, कहीं 5 है, कहीं 2, पता नहीं। टिल्लू भाई को जाना है यहाँ से यहाँ तक जाना है, बात समझ में। अब हो सकता है टिल्लू बॉस को ए से लेकर बी तक जाने में यहाँ पर इनको 5 सेकंड का समय लग रहा हो, यहाँ पर इनको 2 सेकंड का समय लग रहा हो, यहाँ पे इनको 1 सेकंड का समय लग रहा हो, है ना, और यहाँ पे तुमको फिर से 5 सेकंड का समय लग रहा हो। तो
तो ये इनका अलग अलग दूरी है, अलग अलग टाइम है। अब इनसे पूछा जाए कि हे टिल्लू बाबा, अगर आपसे पूछा जाए कि आपकी एवरेज स्पीड क्या है, तो कहेंगे क्या, टोटल डिस्टेंस यानी ए से लेकर बी तक का, यानी ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई अपॉन टोटल टाइम। अगर मैं कहूँ टाइम T1 है, T2 है, T3 है और T4 है, तो ये जोड़ दिया जाएगा। इसका मतलब अगर आगे बढ़ाऊं तो क्या, ए से लेकर बी तक कितना है, 2 मीटर प्लस तुम्हारा कितना, 2 मीटर, 1 मीटर प्लस कितना है, फिर से तुम्हारा 5 मीटर, फिर से 2 मीटर। क्या ये बात समझ में आ रही है? 2 1 5 2, क्या राइमिंग बन गई, 2 1 5 2। टाइम कितना लगा, 5 2 1 5, 5 2 1 5। क्या ये हम नहीं कर सकते क्या? अरे जोड़ नहीं सकते हो, कितना आएगा, 5 6 7 8 9 10, ऊपर आ गया 10, नीचे कितना आएगा, 5 5 10 11, अरे 12 13। ये क्या इसको डिवाइड नहीं कर सकते हो? डिवाइड कर सकते हो ना। और अगर डिवाइड कर सकते हो तो करना, करता क्यों नहीं भाई, डिवाइड करो। और डिवाइड करके क्या निकल कर जाएगी, एवरेज स्पीड निकल कर आ जाएगी। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? तो एवरेज स्पीड का एक ही फॉर्मूला है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब इसमें एक चीज का नोट करके ध्यान रखना है, नोट करके एक बात का याद रखना है कि यहाँ पे यूनिट्स का बड़ा ध्यान रखा जाना चाहिए। नोट्स, यूनिट्स, यूनिट्स की इंपॉर्टेंस देनी है कि अगर डिस्टेंस तुम्हारे मीटर में है तो टाइम तुम्हारा सेकंड में होगा। डिस्टेंस अगर किलोमीटर में है तो टाइम तुमको हावर्स में लेना है। या अगर कोई एक मान लीजिए पोर्शन आपका मीटर पर सेकंड में काम कर रहा है, दूसरा पोर्शन आपका किलोमीटर पर आवर में काम करना है, तो तुमको इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना, कन्वर्ट करना पड़ेगा किसी एक यूनिट में, तब जाके समझ में आएगा। अभी आने वाले क्वेश्चन में ये चीजों को बताऊंगा। एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन अगर बनाना हो तो इनका इस्तेमाल करते हैं, ये सबसे बेसिक है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? ठीक है, न्यूमेरिकल बहुत सारा। अब चौथे के बारे में बात कर लेते हैं। चौथा क्या था, इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में बात करते हैं। इंस्टेंटेनियस का मतलब अगर शॉर्ट में बताऊं होता है फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल, फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। बहुत शॉर्ट बताता हूं। इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब ही होता है कि बहुत कम समय के लिए, अचानक से, है ना, बहुत टाइम नहीं लगना इसमें। अचानक से जो स्पीड पूछी जाए या बताई जाए उसे इंस्टेंटेनियस स्पीड कहा जाता है। ये इंस्टेंटेनियस वर्ड केवल यहाँ नहीं मिलेगा, कई जगह पे मिलेगा। इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, कई टर्म में इसकी बात होगी। तो बात करते हैं जैसे एक्सप्लोजन, जैसे मैं करूँ एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब, बम का फटना। अगर कहीं पर कोई बम फटता है, एक्सप्लोड होता है, एक्सप्लोजन होता है, वो इंस्टेंटेनियस होता है, बहुत कम समय लगता है। ऐसा नहीं होता कि बम रखा है, पहले वो तुमसे पूछेगा कि भैया मैं फट लूँ, धीमे धीमे जलाओगे, धीमे धीमे फटेगा, ऐसा होगा, अचानक से लगाया और बूम, है ना। तो इंस्टेंटेनियस का मतलब ही होता है फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल टाइम कोलिजन, कार का टकराना, कार ट्रक में भिड़ंत हो गई, कार कार में लड़ गई, कार बाइक से लड़ गई, अरे कैसी भी लड़ी हो लेकिन लड़ने में बहुत समय नहीं लगता। ऐसे कॉन्सेप्ट को इंस्टेंटेनियस के टर्म से बताया जाता है। क्लास 11th में इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, है ना। वहां पर 9th के हिसाब से यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म और एवरेज पे ही बात करेंगे। तो ऐसे ही लगातार जुड़े रहो, पढ़ाई करते रहो। मैं आपका मयंक सर आप सभी के लिए बहुत अच्छे से पढ़ाने का प्रयास करूंगा और ये पूरी कोशिश होगी, ये मेरा मैं मानना है कि आप भी उसी लगन से ही पढ़ेंगे। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।